मेरे ख्याल से आधे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। ठीक है, तो व्हाट इज द कंडीशन हियर? कंडीशन इज दैट tan square theta plus 3 5 tan square theta plus 3 is equal to 9 sec theta। तो ये कल क्वेश्चन अपना चालू था कंटिन्यू, थोड़ा पढ़े लिखेंगे अपन, तो यू कैन राइट हियर 5 tan square theta plus 3 is equal to plus 3 is equal to 9 sec theta। It is a question given to us, is equal to 9 sec theta। So you can solve very easily here. How to solve that one? Here no. So in that one, अभी tan और sec में है, तो you have to use the you have to convert into one trigonometric function। दो में ना, tan में भी और sec में भी, तो अपना पहला काम क्या, हम इसको कोई एक trigonometric function में कन्वर्ट करेंगे। एक trigonometric function में कन्वर्ट करने का है तो tan और sec में रिलेशन तुमको मालूम है। What is the relation in tan and sec? Is nothing but sec square theta is equal to how much? 1 plus tan square theta, right? 1 plus tan square theta। So can we write this one as a, तो अपने इसको वैल्यू निकालेगा tan square theta की वैल्यू। So from that you can find the value of tan square theta। It is something like to be sec square theta minus 1 is there। So keep in that one। इसमें रखने के बाद अपने को क्या मिलेगा, देखो 5 into sec square theta minus 1 plus 3 is equal to 9 sec theta is there। So after solving we got here 5 into sec square theta minus 5 plus 3 is equal to 9 sec theta is there। So after solving क्या मिलेगा, देखो इसको जल्दी क्या जो, तो ये अपने पास कितना मिला 5 sec square theta माइनस का 9 sec theta और माइनस 5 प्लस 3 इज नथिंग बट माइनस 2 इक्वल टू 0 is there। Now you have to factorize 5 into minus 2 minus 10 के फैक्टर, minus 10 के फैक्टर मिलेंगे 5 square theta minus, yes tell me what are those factor here, minus 10 sec theta plus 1 sec theta, right है। minus 10 में से एक गया तो minus का 9 और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया, minus 10 sec square theta and then minus 2 equal to 0 even as it is। Now in that one we have taken common 5 sec theta। 5 sec theta का भी कॉमन निकल गया ना, तो तुमको क्या मिलेगा मालूम है, ये मिलेगा sec theta minus 2 plus 1 common, again you got here sec theta minus 2 equal to 0 is there। So finally we got the condition is something like to be, क्या मिलेगा हमको, देखो एक ब्रैकेट में 5 sec theta plus 1 एक ब्रैकेट में है ना, 5 sec theta plus 1 और एक कॉमन ब्रैकेट में मतलब कितना sec theta minus 2 equal to 0, sec theta minus 2 equal to 0। तो इसमें से दो कंडीशन है, एक तो 5 sec theta plus का 1 equal to 0 या फिर sec theta minus 2 equal to 0। तो कंडीशन क्या आ गई, यहाँ पे देखो कंडीशन आ गई 5 sec theta plus 1 equal to 0, मतलब थोड़ा डायरेक्ट करेंगे अपन, sec theta is equal to plus का 1 उधर गया तो minus 1, 5 मल्टीप्लिकेशन में कहाँ पे आ जाएगा उसके डिवीजन में, और सिमिलरली sec theta is equal to कितना हो गया 2 इस तरह। तो इसके दो आंसर है, तो इसमें से दोनों में से कौन सा आंसर लेके तुमको मालूम है, तो sec theta की अगर से रेंज देखेंगे तो sec theta कैसा रहता, 1 से ज्यादा है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, मतलब ऐसा है ना, देखो ना ऐसा sec का ग्राफ है, sec 0 means 1 upon cos 0, cos 0 means 1 by 1 1 है ना, sec 0 मतलब कितना 1 मिलेगा, और sec 90 मतलब कितना नॉट डिफाइंड, तो मतलब यहाँ पे ग्राफ नॉट डिफाइंड है यहाँ पे 90 पे, तो ये ऐसा है, वैल्यू 1 आएगी और उसके आगे जाएगा, फिर नीचे का दिस वन माइनस 1 के वास्ते यहाँ पे ऐसा लाइक दैट। तो अपन क्या करेंगे इसमें से sec थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, माइनस 1 by 5 आ नहीं सकती, फिर तो जो वैल्यू है एक तो एक से बड़े आएंगे ना, कब ऐसा आता ना ग्रेटर देन इक्वल टू 1 1 से ज्यादा, और नीचे अगर से लिखेंगे तो माइनस 1 से ज्यादा, मतलब माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, दो वैल्यूज में से सिर्फ अपन ए वैल्यू लेंगे, क्यों, तो अपने को मालूम है सिंस sec थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड, और क्या रीजन है उसका, sec थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और sec थीटा एक तो 1 से ज्यादा रहता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1 के आगे कहां पे आता है इनफिनिट पे, और नीचे अगर से देखेंगे तो -1 के बाद कहां जाएगा माइनस इनफिनिट पे, इसीलिए sec थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और sec थीटा लेस देन इक्वल टू -1 ऐसा है, या फिर दोनों में ग्रेटर देन वैल्यू शायद निकाल सकते बराबर।
sec थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और sec थीटा लेस देन इक्वल टू -1। इस कारण से आपको क्या बोल दिया गया कि इसमें जो वैल्यू है sec थीटा इज नॉट इक्वल टू -1/5। sec थीटा -1/5 नहीं रह सकता, इसलिए लास्ट आंसर कितना है, sec थीटा इज इक्वल टू 2। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ लास्ट के 3 स्टेप थे। ये तो तुम सबको मालूम है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करके, जैसे यहाँ पे पूरी इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट होगी, कन्वर्ट होने के बाद उसके फैक्टर गिराओ, फैक्टर गिराने के बाद ये गॉट द टू कंडीशंस हियर। टू कंडीशन को अगर सॉल्व करेंगे तो इसमें एक कंडीशन sec थीटा, दो आंसर आ गए, एक आ गया -1/5 और एक आ गया और 2 इज देयर। तो -1/5 और 2 में से कौन सा आंसर लेंगे वो कौन डिसाइड करेंगे, उसकी रेंज। sec थीटा की तुम रेंज लिखेंगे तो उसे ग्राफ याद रखो, 1 से ज्यादा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और -1 से क्या रहता, कम रहता, ऐसा ग्राफ आता ना, दिस वन। तो मतलब ग्राफ हमेशा ऐसा इंक्रीजिंग रहता, ऐसा वैल्यू जाती फिर नीचे डिक्रीज होती। तो sec थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और sec थीटा लेस देन इक्वल टू -1। इसकी वजह से वैल्यू क्या रहेंगी इसकी, और 2 रहेंगी, -1/5 रहेंगी क्या, नहीं। इसकी वजह से इसकी जो वैल्यू है, आंसर कितना है, sec थीटा इज इक्वल टू 2 इज देयर, बराबर है। तो ये अपन ने देखे वाला, इसकी रेंज याद रखो। sec थीटा की रेंज सबको मालूम है, r माइनस ओपन इंटरवल -1 से लेके +1 तक, मतलब पूरे रियल नंबर्स, मगर उसमें से -1 और +1 को छोड़ के, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आया, इसमें से कौन सा आंसर आया, sec थीटा इज इक्वल टू 2 इज द करेक्ट आंसर। sec थीटा इज नॉट इक्वल टू -1/5। ये इसमें इंपॉर्टेंट था समझने की कि क्यों नहीं आता बोल के। ओके, सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना, झालं सगळ्यांना, काय कळलं, काय प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट वन। ये क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है, अपन जो इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन ले, याद रखो, ठीक है। चलो फिर अपन आगे जाएंगे। यस, इज देयर एनी प्रॉब्लम, समझ में आया सबके, कैसे करेंगे कन्वर्ट। इसमें से लास्ट के 3 स्टेप इंपॉर्टेंट है। sec थीटा के दो वैल्यूज आने के बाद करेक्ट वैल्यू कौन सी लेंगे, तो उसके रेंज के हिसाब से लेंगे। इस sec थीटा जो है उसका ग्राफ है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से ज्यादा और लेस देन इक्वल टू -1। इसकी वजह से -1/5 नहीं आ सकता, इसलिए सिर्फ कितना आएगा, sec थीटा इज इक्वल टू 2। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अगला क्वेश्चन उसको लिखूं तो अब इतने क्वेश्चन करा, देखो ये क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना आना चाहिए। देखो हाउ टू सॉल्व such type of questions here. The question is something like find sin theta such that 3 cos theta plus 4 sin theta is equal to 4. Condition क्या है, we have what is the condition here, 3 cos theta plus 4 sin theta, 3 cos theta plus 4 sin theta is equal to 4 is there। और क्वेश्चन में पूछा वाला है ऐसा अगर से है तो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा। जैसे कि मैंने करीब बताया, ये टाइप के क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में भी कन्वर्ट कर सकता है ना। ये रिलेशन देने के बाद बाद में फाइंड sin थीटा ये क्या पूछेगा, sin थीटा इज इक्वल टू, और नीचे 4 ऑप्शंस देगा, उसके हिसाब से तुम सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए एक टाइप के क्वेश्चन अपने को सॉल्व करते आना चाहिए। मैक्सिमम हार्डली 4 से 5 क्वेश्चन लेंगे इस तरह पर, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप देखेंगे। तो देखो ये cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इक्वल टू 4, इससे पहले मैंने बताया ये टाइप की इक्वेशंस में हमारा पहला काम क्या है कि हम कन्वर्ट करेंगे ये टाइप की इक्वेशन को कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, है ना। जैसे कि यहाँ पे cos भी है और sin भी है। और फर्स्ट प्रायोरिटी, अपनी पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी कि अपना पहला काम कि हम ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। फिर कन्वर्ट करने के बाद उसको अपन के फैक्टर निकाल के उसको अपन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर जो तुमको नजर आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अब तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो पहले कैसा था, पहले 3 क्वेश्चंस में स्टार्टिंग के 2 या 3 क्वेश्चंस में यहाँ पे ऑलरेडी cos स्क्वायर थीटा वगैरह से दे रहा था, तो अपन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा रख के अपन इसको सॉल्व कर रहे थे। मगर यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा नहीं दिया वाला है, तब भी अपने को इसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करने का है। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो अगर ये समझ में आया तो। देखो कैन यू राइट दिस वन, 3 cos थीटा इज इक्वल टू 4, ये प्लस का है, उधर जाने के बाद -4 sin थीटा एट 4 4 sin थीटा। अब क्या करेंगे इसका अपन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से ये cos स्क्वायर थीटा मिलेगा, फिर इसके लिए 1 sin स्क्वायर थीटा रिप्लेस करके अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसको दोनों साइड से स्क्वायरिंग लगाएंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायरिंग लगा दिया इसका तो ये कितना मिला 9
cos square theta is equal to 4 minus 4 sin theta ब्रैकेट का स्क्वायर। ये तुमको कुछ इस प्रकार से मिला 9 cos square theta is equal to 4 का स्क्वायर 16 minus 2 into 4 8 8 4 का 32 sin theta और प्लस कितना 16 sin square theta is there। ये स्टेप आई होप आपने समझ में आया है ना। ये स्टेप में कोई ऐसे कोई खास बात नहीं है। What we can say that here very simple one। अपने को कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वेशन कन्वर्ट करने का था, मगर यहाँ पे ना cos स्क्वायर थीटा भी वाला है ना sin स्क्वायर थीटा भी वाला है, तो हमको स्क्वायर के टर्म में पहले लाना पड़ेगा। तो वो लाने के लिए सबसे पहले क्या cos थीटा की टर्म यहाँ पे रहेगी, ये प्लस का है उधर जाके पर माइनस का, दोनों साइड से स्क्वायरिंग लो तो 3 cos थीटा का स्क्वायर 9 cos स्क्वायर थीटा। इसका ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब एक्चुअली क्या है 4 मींस a माइनस और 4 sin थीटा मतलब b, तो ये a माइनस b ब्रैकेट का स्क्वायर। तो a माइनस b ब्रैकेट का स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेंगे, a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, 2ab मतलब 2 into 4 8 8 4 का 32 sin थीटा प्लस b स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 sin स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अभी तो पहले यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करेंगे अपन 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा से, तो ये स्टेप पे कर देंगे अपन, है ना। ये स्टेप में कन्वर्ट करेंगे cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो हमें पूरी इक्वेशन sin थीटा में आएगी, है ना, मतलब पॉलिनोमियल के फॉर्म में मिलेंगे। इक्वेशन आपको क्या मिलेंगे पॉलिनोमियल के फॉर्म में। एक बार पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ गई तो उसके फैक्टर निकाल के अपन क्या कर सकते हैं sin थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। और आपने sin थीटा में क्यों कन्वर्ट करने का, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछने वाला है sin थीटा की वैल्यू क्या है, इसलिए अपन ये cos को में कन्वर्ट करें sin में कन्वर्ट करें। और लेट अस सॉल्व इट 9 माइनस 9 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 minus 32 sin theta plus 16 sin square theta is there। Now let's solve it। After solving, we got the condition here something actually, देखो इसको लेके जाओ माइनस का 9 sin square theta, देखो ये माइनस का 9 square theta इधर चलेगा तो प्लस का 9 sin square theta, तो कितना मिला देखो 16 9 square theta plus 9 square, डायरेक्ट कर रहा है, समझ में आना चाहिए तुम्हारे 25 sin square theta, राइट है। ये माइनस करेंगे इधर क्या तो 25 हो गया, 16 में कितना 25 sin स्क्वायर थीटा, उसके बाद में ये माइनस 32 sin थीटा एज इट इज, ठीक है, माइनस 32 sin थीटा एज इट इज। अब देखो कांस्टेंट ये 16 प्लस का ये इधर से लाके 16 माइनस 9 कर दिया अपन ने, 16 माइनस 9 मतलब कितना होगा प्लस 7 इक्वल टू कितना 0, राइट है। फिर क्या करें, ये टर्म एज इट इज है, ये टर्म तो अपन इधर लेके आए, तो माइनस का 9 स्क्वायर थीटा इधर आके प्लस का 9 स्क्वायर थीटा 9 sin स्क्वायर थीटा हो गया, तो 16 में 25 sin स्क्वायर थीटा ये हो गया। इधर कोई भी नहीं है साइन वाला, तो माइनस 32 sin थीटा एज इट इज, यहाँ पे कांस्टेंट 16 है और यहाँ पे प्लस 9, इधर आने के बाद 16 में से हो गया 7। अब आगे अभी पढ़ने में लगे sin स्क्वायर थीटा sin थीटा के पावर 0 sin थीटा में कन्वर्ट होगी। अब इसका फैक्टर निकाल के हम क्या करेंगे sin थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके फैक्टर किसी को मालूम है, तो 25 सती 175 175 के फैक्टर निकालने का है, 175 के फैक्टर ऐसे निकालने का है जो बीच में कितना है माइनस 32 इस है ना। तो कितना निकलेगा देखो 175 को हम क्या लिखेंगे देखो, कैन बी राइट दिस वन है तो कैन बी राइट दिस वन है 25 और 7 माइनस 25 माइनस 7 माइनस 25 माइनस 7 माइनस 32 और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा प्लस का 175, तो रूट एकदम करेक्ट है। तो क्या हम लिख सकते हैं 25 sin स्क्वायर थीटा माइनस 25 sin थीटा माइनस 7 sin थीटा प्लस 7 इक्वल टू 0, राइट। तो इसमें से हम 25 sin थीटा कॉमन निकालेंगे, ये अगर से कॉमन निकाला तो यहाँ पे कितना बचा sin थीटा माइनस का 1, ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन निकालो माइनस 7 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू कितना 0। तो कॉमन टर्म एक ब्रैकेट में, sin थीटा माइनस 1 एक ब्रैकेट में, बचे वाले टर्म दूसरे ब्रैकेट में 25 sin थीटा माइनस 7 इक्वल टू 0। दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे, यस वन स्टूडेंट गेटिंग ज्वाइन, ओके नाउ। तो सबको मालूम है ये क्या मिलेगा तुमको, एक तो इधर आएगा इसको थोड़ा मिटा दो, कोई बात नहीं। तो क्या करेंगे आप
एक तो sin थीटा -1 इक्वल टू 0 या फिर 25 sin थीटा -7 इक्वल टू 0 है। दो आंसर आ गए, एक आ गया sin थीटा इज इक्वल टू 1, एक कितना आ गया sin थीटा इज इक्वल टू 1, और एक आंसर कितना आ गया तुम्हारा, ये देखो यहाँ पे इक्वल टू 0 है, जगह नहीं बोल के ऐसे लिखे अपन। अब थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, 25 sin थीटा माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले sin थीटा इज इक्वल टू माइनस का 7 इधर गया तो प्लस का 7, और 25 sin थीटा की मल्टीप्लिकेशन में कहां करेंगे आपके डिवीजन। तो इसके ऐसे दो वैल्यू, sin थीटा इज इक्वल टू 1 और sin थीटा इज इक्वल टू 7/25। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एक्चुअल sin थीटा की वैल्यू कौन सी है। तो बोल सकता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा। sin थीटा की दो वैल्यू है, एक तो sin थीटा इज इक्वल टू 1 भी आया और sin थीटा इज इक्वल टू 7/25 भी आया। तो कैन यू टेल अबाउट व्हिच वैल्यू इज करेक्ट वन, टेल मी नाउ। यू कैन मैसेज भी करके बोल सकते हैं कि दोनों में से कौन सी वैल्यू सही है। sin थीटा की दो वैल्यू है, sin थीटा निकालने का था, एक वैल्यू आई 1 और एक आई 7/25, तो दोनों में से कौन सी करेक्ट वैल्यू है। 1, यस। आगे और कितना, थीटा इज इक्वल टू +1, अजून यस इज इक्वल टू 1, राइट। बघा आता इथे हे काय दिले, बोथ आर करेक्ट आंसर, दोनों भी सही है। sin थीटा की वैल्यू 1 भी ले सकते हो, sin थीटा की वैल्यू 7/25। तुम देखो ना 7/25 मतलब कितना, 7/25 मतलब इसको डिवाइड करो ना, कितना था, पॉइंट में आ रहा समथिंग है ना, ये कितना आएगा पॉइंट, ये 0.2 70 हो गया, और 20 मतलब पॉइंट में आया ना। और इसकी रेंज कितनी है, sin थीटा की रेंज कितनी है, क्लोज इंटरवल -1 से लेके +1 तक है। अब ये sin थीटा इक्वल टू 1 आया, चलो ठीक है 1 क्या आ गया, अब 7/25 मतलब पॉइंट में, तो पॉइंट में मतलब -1 क्या आ गया ना, -1 क्या आ गया ऐसा, जीरो जैसे कि 0 क्या आ गया, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 के बाद कितना होगा 1। ये जो पॉइंट में वैल्यू आई तो 100% वो -1 से लेके +1 के बीच में है ना। कई तो वैल्यू आएगी ना -1 से लेके +1 के बीच में, मतलब ऐसा आएगी। देखो यहाँ पे ये sin थीटा की रेंज कितनी है, -1 से लेके +1 तक, के बीच में क्या आएगा तुम्हारा 0। अब वो क्या होगा 0.75, मतलब यहाँ पे कुछ इंटरवल में आएगा ना, तो उसके मतलब sin थीटा के दोनों वैल्यू पॉसिबल है। 1 भी करेक्ट आंसर है क्योंकि इंटरवल में है, और 7/25 को सॉल्व करेंगे तो 0.25 समथिंग व्हाटएवर वैल्यू जो भी रहेगा पॉइंट में आएगा। मगर सर पॉइंट में आया इसका मतलब क्या है, वो -1 से +1 के बीच में है, इसका मतलब दोनों आंसर है यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। sin थीटा की दोनों वैल्यू बराबर है, एक 1 भी सही है और 7/25 भी सही है। हाँ 2 3 -2 -4 ऐसा अगर जाता था तो उस टाइम में बोलते थे ये आंसर क्या है, रॉन्ग है। ठीक है चलो, तो दोनों आंसर सही है। sin थीटा की दो वैल्यूज है 1 और 7/25। एक बार पहले से देख लो, ये रिलेशन दिया वाला था, तो ये रिलेशन को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, पहला काम कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उसको कन्वर्ट करते हैं। इसलिए अपन इसमें क्या करें, cos थीटा को यहाँ रखें, sin थीटा को उधर लेके चलेंगे, और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से ये स्क्वायर हो गया। अब फिर cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने क्या रिप्लेस कर दिया 1 - sin स्क्वायर थीटा। 1 - sin sin में क्यों कन्वर्ट करें, क्योंकि वैल्यू अपने को sin थीटा की निकालने का है, इसलिए अपन इसको sin में कन्वर्ट करें। इक्वेशन आई, इसके फैक्टर निकाले और सॉल्व करें। ठीक है चलो, अब इसमें का ये टाइप का लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम अगले टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये चैप्टर का। ठीक है चलो, तो क्या हम इसके बारे में ऐसा बोलेंगे, तो देखो so what is important here, you know जो important क्या है क्वेश्चन है, if cosec theta plus cot theta is equal to 5 then evaluate sec theta, मतलब sec theta की वैल्यू निकालने का। इन शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर cosec theta plus cot theta की वैल्यू 5 है, if cosec theta plus cot theta is equal to 5 है, क्वेश्चन पूछा what is the value of sec theta और evaluate sec theta, ऐसे क्वेश्चन पूछा है ना। ऐसे क्वेश्चन है ना, yes cosec theta plus cot theta is equal to 5 then evaluate sec theta is there। तो कोई खास बात नहीं, एकदम सिंपल है, जैसा अपन पहले करे थे उसी प्रकार से अपन यहाँ पे करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये अपनी इक्वेशन है भी है, तो डायरेक्ट खेलेंगे तो मुश्किल होगा। कोसेक का कॉट में कल भी आता है, जब भी क्वेश्चन कोसेक कॉट या सेक में आता हो
तो अपना पहला प्रायोरिटी ये रहना चाहिए कि हम उसको सिंप्लीफाई करना, मतलब कोसेक अगर आया तो उसको साइन में कन्वर्ट करके, है ना, रिलेशन तो सबको मालूम है ना, इनके रेसिप्रोकल सबको मालूम है, जैसे कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या रिलेशन 1 बाय sin थीटा, या फिर sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। उसी तरीके से सेक में कभी आया तो डायरेक्ट सेक में नहीं खेलना, उसका कन्वर्जन क्या में करना, कॉस में करना ऑलवेज। कॉट अगर से आया तो उसका कन्वर्जन tan में करके अगर से करेंगे तो भी चलेगा, या फिर ये तो रेसिप्रोकल हो गए, या फिर कभी कभी ऐसा भी tan थीटा आया तो अपन 1 बाय कॉट नहीं करते हुए sin बाय कॉस में जनरली करेंगे तो इजी जाएगा, और कॉट को भी हम अगर से कॉस बाय साइन में कन्वर्ट करके करेंगे तो आप लोग कह देंगे ठीक है। तो यहाँ पे याद रखते हैं, जब उससे कॉट tan वगैरह आया तो हम इसको tan अगर आया तो sin बाय cos में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल जाएगा, cot आया तो cos बाय sin, और cosec का रेसिप्रोकल sin। ऐसे करने से तुमको क्या होगा, सॉल्व करने के लिए आसानी जाएगी ये रिलेशन का यूज करके। तो देखो सबको मालूम है, कैन बी राइट cosec थीटा इज नथिंग बट 1 बाय sin थीटा, कैन बी राइट cot थीटा इज नथिंग बट cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इज इक्वल टू 5। अब यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का एडिशन, तो ये हो गया 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा इज इक्वल टू कितना 5। इसको ले लीजिए तो क्या ये ऐसा हो गया 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 5 sin थीटा, राइट, 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 5 sin थीटा। तो आपको sec थीटा की वैल्यू निकालने का मतलब आपने को एक्चुअल क्या निकालने का cos थीटा आ गया तो ऑटोमेटिकली तुमको क्या आएगा sec थीटा आएगा, ये तो cos रिलेशन किसके साथ है, sec थीटा के साथ है। cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sec थीटा और sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा। अब यहाँ पे फुल से sec थीटा बोल दिया तो अपना काम ये है कि ये जो इक्वेशन है इसको अपन क्या में कन्वर्ट करेंगे, cos में कन्वर्ट करेंगे, और आंसर क्या में लाएंगे, cos में लाएंगे। cos में आंसर आ गया इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या में आएगा तुम्हारा sec में आंसर आएगा। तो उसके बाद तुम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। पिछले बार के जैसा cos में कन्वर्ट करने का है तो क्या करेंगे अपन, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग करने से ये होगा sin स्क्वायर थीटा, फिर sin स्क्वायर थीटा की जगह रिप्लेस करो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, थोड़ा मैं आधा कर देता आधा तुम करो, है ना, थोड़ा बहुत लास्ट क्वेश्चन करना चाहिए तुमको। देखो यहाँ पे तुमको हिंट देता है कि कैसे कैसे करेंगे इसको, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स में स्क्वायरिंग लगा दिया हमने, तो स्क्वायरिंग लगाने से ये हो गया 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर, अब ये होगा 25 sin स्क्वायर थीटा इज। तो ऐसा करने से देखो यहाँ पे कितना मिला, एक्सपेंशन हो ये हो गया 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 25 sin स्क्वायर थीटा कैन बी कन्वर्टेड इनटू द cos थीटा। तो क्या करेंगे यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि 25 सॉरी जगह थोड़ा एडजस्ट करेंगे यहाँ पर 25 और यहाँ ब्रैकेट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज, राइट, ये sin स्क्वायर थीटा की जगह। तो इसको सॉल्व करो तो ये तुमको मिलेगा ऐसा है थोड़ा यहाँ पे 1 प्लस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर लेके आए होंगे इसको माइनस का 25 और ये कितना प्लस 25 का इधर आने के बाद कितना माइनस का 25 cos स्क्वायर थीटा इज है, तो प्लस का 25 बोलो क्या आएगा तुम्हारे पास कैलकुलेशन आते होंगे, प्लस का 25 इधर आने से माइनस का 25 और ये माइनस का 25 इधर आने से प्लस का 25 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। बस अभी से आगे देखो तो सॉल्व करो तो कितना होगा 25 cos स्क्वायर थीटा और एक cos स्क्वायर थीटा, तो ये कितना होगा 26 cos स्क्वायर थीटा, 26 cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद में कितना प्लस का 2 cos थीटा एज इट इज, एंड देन एक में से 25 गया माइनस का 24 इक्वल टू कितना 0। अब ये तुम्हारे को मैंने कन्वर्ट करके दे दिया इक्वेशन को पॉलिनोमियल के फॉर्म में, लेकिन उसके फैक्टर भी बताता है इसके, फैक्टर क्या है इसके देखो बीच में कितना आना 2 और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 26 into 24, तो 26 into 24 तो फैक्टर कैसे देखेंगे अपन, तो ये कितना आ रहा है देखो 26 into 24 बीच में 2 है ना, 2 है मतलब यहाँ पे अपने को 26 में से 24 गए तो प्लस का 2 देखेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन 26 गुणे 24 कितना गया 724, अच्छा ले दो 4 दूनी 8 और 10, फिर आफ्टरवर्ड 2 6 12 1 2 to the 4 फिर 5
4 2 6 724 है ना। 724 में ले आओ, फैक्टर कैसे पढ़ते हैं ना, इस पे फैक्टर हो गया 600 माइनस 624 तो 26 माइनस 24 आगे फैक्टर 26 में से 24 गया तो कितना बचा, प्लस कर दो और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है -624। इसके फैक्टर हो तो हमको पता है, आप तो इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। 26 cos स्क्वायर थीटा प्लस 26 cos थीटा माइनस 24 cos थीटा माइनस 24 cos थीटा माइनस 24 इक्वल टू 0। चलो अब इसको तुम आगे सॉल्व कर सकते हो मेरे लिए। तो ऐसा करने से तुमको क्या मिलेंगे, cos थीटा के दो वैल्यू मिलेंगे, cos थीटा की वैल्यू मिलने के बाद तुमको क्या मिलेगा, डायरेक्टली sec थीटा मिलेगा। तो आगे सॉल्व करने आएगा एकदम सिंपल, फैक्टर भी गिरा गिरा मैंने तुम्हारे को सिर्फ cos थीटा की वैल्यू निकालेगा। cos थीटा के दो वैल्यूज आएंगे, उसमें से करेक्ट कौन सी है उसके रेंज पे से लेने का, और वो करेक्ट लेने के बाद तुमको क्या निकालेगा, sec थीटा। क्यों, तो cos आ गया मतलब ऑटोमेटिकली कौन आ गया, sec आ गया। हां, दोनों रिलेशन है, cos थीटा इज नथिंग बट 1 by sec थीटा है और sec थीटा इज नथिंग बट 1 by cos थीटा। तो cos थीटा का भी अपना आ गया तो sec थीटा अपन ये 3 निकाल सकते हैं। तो कैन यू टेल अबाउट दिस वन, क्या तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते फिर आगे बोलो, यस और नो। यस, इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्या, बहुत सिंपल है, फैक्टर भी गिरा दिया तुम्हारे को मैंने। यस, बरेच मुलांचा हां, यस व्हेरी गुड, बरेच मुलांचं म्हणणं आहे करता येईल म्हणून। यस व्हेरी गुड, छान। ओके, मग आता इसके दोनों को सॉल्व करके क्या करेंगे, तुम फैक्टर निकाल के सॉल्व करेंगे। तो इन दिस में ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट होती है बोर्ड में, एक्सरसाइज नहीं खाली क्वेश्चन पे कंप्लीट। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे। मतलब ये चैप्टर खत्म होता अपन नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री 2 की तरफ जाएंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्री 1 ट्रिग्नोमेट्री 2 होने के बाद फिर उस पे ऑब्जेक्ट 2 के क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, तो ये सब बेसिक है, बोर्ड के क्वेश्चंस तुमको सॉल्व करते आना चाहिए। ये बेसिक तुम्हारा पक्का रहेगा तो तुमको ऑब्जेक्टिव में इसका बिल्कुल 100% फायदा होगा, ठीक है। चलो, तो ये अपन मिटाते हैं और अगले इसके तरफ जाएंगे। देखो अगले इसमें क्या है, मतलब अगले टाइप के क्वेश्चंस में एक्चुअली क्वेश्चंस ट्रू डैट है, ट्रू डैट के फॉर्म में। तो ये क्वेश्चंस को अगर से ट्रू डैट करना है तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है, ये टाइप के क्वेश्चन में एक तो पूरा एलएचएस लेके आरएचएस बताओ या फिर आरएचएस लेके एलएचएस बताओ। एक तो इसी मेथड क्वेश्चन नंबर 15 है, जैसे तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है तो क्वेश्चन नंबर 15 में ये टाइप के ट्रू डैट में जैसा ट्रू डैट है मतलब डायरेक्ट ट्रू नहीं होना, ऐसी मेथड है, तीन मेथड्स में अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो पूरा क्या, स्टार्ट विद एलएचएस एंड सिंपलीफाई एंड गेट इट आरएचएस, या फिर स्टार्ट विद आरएचएस, आरएचएस से स्टार्ट करो, सिंपलीफाई करो और एलएचएस लेकर आओ, दूसरी बात। और तीसरी बात ये इसमें कि रिड्यूस करो अगर से जरूरत है, reduce if required both LHS and RHS to the same expression। same expression मतलब क्या, अगर से जरूरत है तो LHS और RHS को रिड्यूस करके, कम करके दोनों क्या करो, इक्वल एक्सप्रेशन, सेम एक्सप्रेशन मिला, फिर सॉल्व करो, तुमको जो ट्रू डैट है वो आ जाएगा। तो क्या बताना चाह रहा है यहाँ पे, देखो अभी जो क्वेश्चन है ट्रू डैट के, इनको सॉल्व करने के लिए कितने मेथड्स है अवेलेबल, 3 मेथड्स है। 15 क्वेश्चन के लिए तो ज्यादा हिंट, 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जेई के इस दृष्टिकोण से। ये क्वेश्चन तुम्हारे को ऑब्जेक्टिव में है, जो ट्रू डैट कर रहे हैं वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, इसलिए भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट। तो मैं क्या बता रहा था, ये टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स है। पहले क्या बोला मैंने, स्टार्ट विद एलएचएस, एलएचएस से स्टार्ट करो, सिंपलीफाई करो और आरएचएस के फॉर्म में लेकर आओ, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप या आरएचएस से स्टार्ट करो, सिंपलीफाई करो और एलएचएस के फॉर्म में लाओ। और थर्ड स्टेप और इक्वेशन को रिड्यूस करो, रिड्यूस ऐसा करो कि एक सिचुएशन में एलएचएस और आरएचएस क्या होना, सेम एक्सप्रेशन के फॉर्म में रहे। ऐसे 3 मेथड से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। जैसे ये पहला क्वेश्चन है 15 रुपए का, पहले क्वेश्चन है ट्रू डैट, ट्रू डैट पीटी, पीटी मींस ट्रू डैट। तो क्या आपको करना है, तुम देखो 1 + tan स्क्वायर a, एनीथिंग यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर a, 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 1 +
1 plus tan square A में plus 1 plus 1 upon tan square A is equal to 1 upon sin raised to sin square A minus sin raised to 4A. Sin raised to 4A. So it is your answer. 1 upon sin square A minus sin raised to 4A. It is your answer. So the important one is that अब देखो यहाँ पे तुम्हारे सामने मैं चाहिए क्वेश्चन देखने के बाद कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला, स्टार्ट विद एलएचएस. एलएचएस से स्टार्ट करो, सिंपलीफाई करो और आरएचएस के फॉर्म में लो पहली स्टेप. या फिर तुमको कभी ऐसा लग रहा है कि आरएचएस इजी दिख रहा है एलएचएस में लाने के लिए, तो आरएचएस को लेके सॉल्व करो. आरएचएस को लेके सॉल्व करो मतलब स्टार्ट करो वहां से, उसको सिंपलीफाई करो और ये फॉर्म में लाओ. या फिर दोनों में अगर से कुछ अच्छा नहीं दिख रहा होगा तो अपन क्या करेंगे, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द सेम एक्सप्रेशन और उसके बाद अपन प्रूव करेंगे. सबसे पहले यहाँ पे आरएचएस को अगर देखेंगे तो इसको लेके ये बताना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि ये tan में है, ये sin में है, दूर दूर तक नहीं आता. हाँ, tan को लेके तुम sin में रिजल्ट ला सकते हो क्योंकि tan मतलब क्या है, sin बाय cos. तो यहाँ पे ये सिंपलीफाई, ये लॉजिक अपने लगना चाहिए. और ये टाइप के लिए तुमको रिलेशन भी मालूम होना चाहिए. जैसे कि मैंने पिछली बार बताया, cosec थीटा इज नथिंग बट 1 बाय sin थीटा और sin थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन cosec थीटा. sec थीटा इज नथिंग बट 1 बाय cos थीटा, है ना. और एक रिलेशन कौन सा तुमको इसमें मालूम, देखो ये रिलेशन मालूम है. देखो अब जैसे मैंने तुमको बताया क्या है, sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा. तो आपका दिमाग छठ यहाँ पे ऐसा चलना चाहिए, sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा है तो एक्सप्रेशन सॉल्व करते समय कभी sin थीटा इनटू cosec थीटा आ गया तो डायरेक्ट तुम क्या यूज करेंगे, 1. sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1 या फिर cosec थीटा इनटू sin थीटा इज इक्वल टू 1 इज देयर. या फिर उसी तरीके से sec थीटा अपॉन 1 अपॉन cos थीटा आ गया तो दिमाग क्या करना चाहिए कि वह ये sec थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू कितना है, 1 रहा होगा. उस तरीके से तुम यहाँ दिमाग लॉजिक कैसे चलाएंगे कि tan थीटा जैसे 1 अपॉन cot थीटा है तो क्या भैया tan थीटा इनटू cot थीटा कभी 1 रहा होगा. यस, ये रिलेशन तुमको याद रहना चाहिए. तो तुम इसको क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो. देखो तो हम क्या करेंगे, एलएचएस लेके आरएचएस बताएंगे वेरी सिंपल वे से. तो देखो और इसमें तुमको आइडेंटिटीज भी याद होना. आइडेंटिटीज याद है क्या, बोलो बोलो क्या क्या आइडेंटिटीज है ना. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए पहले पूरा बेसिक बता रहा है इसके लिए क्या क्या लगने वाला है रिक्वायरमेंट, फिर इसका अपन आगे जाए. अब मैं आइडेंटिटीज बोलो. सबसे पहले आइडेंटिटी क्या है, बोलो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. अब बच्चे यहाँ पे कर दो, अब यहाँ पे थीटा है, अब किसी ने सब अल्फा दे दिया तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1. सिर्फ इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, sin का एंगल और cos का एंगल दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, सेम, तब इसके रिजल्ट की रहेगी 1. थीटा इज इक्वल बीटा दे दिया समझो तो sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1. sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1. एंगल में सब्स्टिट्यूशन, तो ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे थीटा के प्लेस पे a अल्फा बीटा गामा ईटा रीटा कुछ भी रिटर्न यू कैन राइट इट इज इक्वल टू 1 इज देयर. तो सिर्फ एंगल लिखने का स्क्वायर होगा. उस तरीके से अब तुमको रिलेशन मालूम है sec स्क्वायर थीटा में, तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. अब कभी एंगल में a आ गया जैसे यहाँ पे देखो sec स्क्वायर वी कैन राइट हियर sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a. तो यहाँ पे जो 1 प्लस tan स्क्वायर a है उसको लेके हम क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर, राइट. वी कैन राइट हियर 1 प्लस tan स्क्वायर इज नथिंग बट sec स्क्वायर. फिर इसके बाद अपन इसको 1, अब यहाँ पे 1 बाय tan है तो 1 बाय tan मतलब क्या, cot. तो 1 बाय tan स्क्वायर मतलब कितना होगा, cot स्क्वायर. और उसके बाद तीसरा रिलेशन ये भी मालूम है सबको, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा. ये अगर से मालूम है तुम आइडेंटिटीज तो इसका यूज करके तुम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं. जैसे कि आप देखो इसके एलएचएस को उठाएंगे अपन और आरएचएस के फॉर्म में लाएंगे. तो देखो इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट, एलएचएस इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर a इज देयर. ये तुमको मिला 1 प्लस tan स्क्वायर a इज नथिंग बट sec स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 1 बाय tan मतलब कितना, cot स्क्वायर a इज देयर. तो ये तुमको मिला sec स्क्वायर a 1 प्लस cot स्क्वायर a. देखो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा,
So 1 plus cot square A is nothing but cosec square A. बस खत्म। अब तुम क्या कर सकते थे यहाँ पे sec square A plus कितना है तुम्हारे पास cosec square है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे we have to what we done here यहाँ पे अपना अब देखो sec और cosec में है और अपने को रिलेशन निकालने का sin में इसका मतलब फिर सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तो बोलो sec का मतलब कितना sec square A is nothing but 1 upon cos square A और cosec square A is nothing but 1 upon sin square A है। Add 1 upon cos square A plus 1 upon sin square A is there। अब सब है ना sec मतलब 1 by cos और cosec मतलब 1 by sin। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा sin square A plus cos square A divided by cos square A into sin square A। राइट अब बोलो अब क्या करोगे यहाँ पे यस व्हाट वी कैन से दैट हियर आ गया ना आंसर तो आ गया तुम्हारा देखो जबरदस्त आंसर आ गया तुम्हारा। अब मैं इसमें क्या करूं बोलो जस्ट टेल मी इसकी वैल्यू कितनी होगी अकॉर्डिंग टू रिलेशन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इससे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आंसर आ गया देखो सिर्फ कुछ ही स्टेप अपन पीछे इसके तो ये तुम्हारा हो गया इसकी मिटा दोगे इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है ना क्या है इसकी आवश्यकता देखो आंसर तुम्हारे सामने है सिर्फ वन स्टेप यू आर बिहाइंड दैट वन ये हो गया 1 ये पूरा 1 हो गया और नीचे cos स्क्वायर है इनटू sin स्क्वायर है तो मेरे को बोलो आरएचएस में दोनों तरफ sin sin है कि cos का कुछ काम है क्या नहीं है तो क्या हम ये cos स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर a है ना रिलेशन पूरा cos में तो cos स्क्वायर इज रिप्लेस बाय 1 माइनस sin स्क्वायर a इनटू कितना sin स्क्वायर a यस मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करने से ये आ गया 1 अपॉन sin square a into 1 you got here sin square a minus sin square a you got here sin raised to 4a is there. So final answer is this one and it is your RHS right hand side. Sure. Right? Very simple one. है ना तो ये टाइप में थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि जितना भी लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट का वो पूरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ना तो इसमें तुमको थोड़ा दिमाग का खेल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ खेलते आना चाहिए रेसिप्रोकल मालूम होना चाहिए रिलेशंस मालूम होना चाहिए जब तक तुमको ये मालूम नहीं होगा तब तक तुमको आगे अगली स्टेप क्या करने का वो समझ नहीं आएगा जैसा कि यहाँ पे रिलेशन मालूम था 1 plus tan square है sec square आइडेंटिटी है 1 by tan रिलेशन 1 by tan is nothing but cot उसके बाद ये 1 plus cot square आइडेंटिटी से डायरेक्ट cosec square हो गया फिर भी आंसर नहीं आया क्योंकि आंसर साइन और साइन में तो sec को अपन cos में लेके cosec को अपन sin में लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय दिस वन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से इसकी वैल्यू 1 होगी और नीचे cos स्क्वायर एक पूरा रिलेशन साइन में है इसलिए cos स्क्वायर इज रिप्लेस बाय 1 माइनस sin स्क्वायर इनटू कितना sin स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन करो तो RHS तो ये टाइप का अपन क्या करें बाय टेकिंग LHS इन सिंपल वे एंड वी कैन शो दैट ये RHS ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए देखो सो वेरी सिंपल क्वेश्चन इज देयर नाउ सेकंड क्वेश्चन